बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में जितनी चीज़ें वाजिब होती हैं उनमें से एक वाजिब या कई वाजिब अगर भूले से रह जाएं तो उनके लिए सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा। अगर सजदा सहू नहीं करेंगी तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। सजदा सहू करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। अगर भूले से कोई फ़र्ज़ रह जाए तो सजदा सहू करने से नमाज दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि वो नमाज फिर से अदा करनी पड़ेगी। अगर भूले से सलाम फेरने से पहले ही सजदा सहू कर लिया तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सजदा सहू करने का तरीका ये है, आखिर रकात में फ़क़त अत्तहियातु के बाद एक सलाम फेर करके 2 सजदे करें, उसके बाद बैठ कर के अत्तहियातु पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ कर के दुआ पढ़ कर के फिर अपनी नमाज को पूरा करें। अगर भूले से 1 2 रुकू या 3 सजदे कर लिए तो भी सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा। अगर नमाज में अलहम्दु पढ़ना भूल गईं और या उसके बाद कोई सूरत पढ़ने लगीं या अलहम्दु बाद में पढ़ी, सूरत पहले पढ़ी तो सजदा सहू करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ की नमाज में पहली 2 रकातों में कोई सूरत मिलाना भूल गईं तो पिछली दोनों रकातों में सूरत मिलाएं और सजदा सहू करें। अगर एक रकात में कोई सूरत मिलाना भूल गईं तो पिछली एक रकात में सूरत मिलाएं और सजदा सहू करें। अगर दोनों रकातों में कोई सूरत मिलाना याद ना रहा और पिछली भी रकातों में भी कोई सूरत मिलाना याद ना रहा, अब आखिर में बिल्कुल अत्तहियातु के वक्त याद आया कि मैंने कोई सूरत नहीं मिलाई है, तो अब सजदा सहू करें और इससे नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सुन्नत और नफिल की सारी रकातों में सूरत का मिलाना वाजिब है। अगर किसी में सूरत मिलाना भूल गई तो अब सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा। अलहम्दु के बाद उसके बाद कौन सी सूरत मिलानी है, इस सोच विचार में अगर इतना वक्त लग गया है कि 3 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सके तो अब सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा। अगर सबसे आखिर में अत्तहियातु के बाद दुरूद शरीफ पढ़ कर के भी ये शुबा हुआ कि हमने 3 रकात पढ़ी है या 4 रकात पढ़ी है और इसमें इतना वक्त लग गया कि 3 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सके, उसके बाद याद आ गया कि मैंने चारों रकातें पूरी कर ली थी, तो भी अब सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा। अलहम्दु और सूरत पढ़ कर के रुकू करने से पहले कुछ सोचने लगीं और उस सोच विचार में इतना वक्त लग गया, रुकू करने से पहले सुबहान अल्लाह 3 बार कहा जा सके और रुकू नहीं किया तो अब सजदा सहू करके सजदा सहू करना वाजिब हो जाएगा। इसी तरह बैठे-बैठे दरमियान में अगर इतना वक्त लग गया, सोचने विचारने लगीं, इतना वक्त लग गया कि 3 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सके, तो इस हालत में सजदा सहू करना पड़ेगा। अगर दूसरी या चौथी रकात में अत्तहियातु पढ़ने से पहले, उसके शुरू करने से पहले सोचने लगीं, कुछ समझने लगीं, उससे पहले वक्त थोड़ा-सा देर लग गई, तो भी सजदा सहू करना पड़ेगा। अगर रुकू करने से पहले खड़ी हुईं और उसके बाद सूरत ना पढ़ने से पहले कुछ सोचने लगीं, तब भी सजदा सहू करना पड़ेगा। गर्ज़ ये है कि जब किसी बात के सोचने में देर लग गई, तो सजदा सहू करने से ही नमाज दुरुस्त होगी, वरना नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नफिल नमाज की 4 रकातों में 2 रकात पर अत्तहियातु पढ़ना और दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है। अगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगी तो सजदा सहू करना ज़रूरी नहीं है। अगर अत्तहियातु को 2 बार पढ़ेंगे तो नफिल में भी सजदा सहू वाजिब होगा। अगर अत्तहियातु पढ़ने बैठीं और अत्तहियातु नहीं पढ़ीं, कोई दूसरी सूरत पढ़ने लगीं, तब भी सजदा सहू करना वाजिब होगा। अगर नियत बांधने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा की जगह दुआए कुनूत पढ़ दिया तो भी सहू का सजदा वाजिब नहीं है। और अगर दूसरी या तीसरी रकात में अगर नियत बांधने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा की जगह दुआए कुनूत पढ़ दिया तो सहू का सजदा वाजिब नहीं होगा। अगर तीसरी या चौथी रकात में अलहम्दु की जगह अत्तहियातु पढ़ दिया या कुछ और कोई और सूरत पढ़ दिया
तो भी सहू का सजदा वाजिब नहीं होगा। अगर 3 या 4 वाली रकात की नमाज में बीच में बैठना भूल गईं, तो अगर पूरी तरीके से सीधा नहीं हुई हैं तो नीचे बैठ कर के अत्तहियात पढ़ें और अपनी नमाज को पूरा करें, सजदा सहू भी नहीं करना होगा। अगर पूरा खड़ी हो गई हैं तो पूरा खड़े खड़े होकर के चारों रकात को पूरा करें। उसके बाद अत्तहियात चौथी रकात में अत्तहियात पढ़ कर के सजदा सहू करें। अगर पूरा खड़ा हो गई थी फिर से वापस बैठ जाएंगी तो गुनहगार होंगी और सजदा सहू भी करना वाजिब हो जाएगा। चौथी रकात पर भी बैठना भूल गईं और अगर आधा सीधा खड़ा हुई हैं तो बैठ जाएं, अत्तहियात पढ़ें और सलाम फेरें, सजदा सहू ना करें। अगर खड़ी हो गई थी, पूरा खड़ा हो गई थी, तब याद आ गया तो भी बैठ जाएं और सजदा सहू ना करें, अत्तहियात पढ़ कर के सलाम फेर दें। अगर पूरा खड़ी हो गई थी, यहाँ तक कि अल्हम्दु भी पढ़ ली थी, रुकू भी कर चुकी थी, तब याद आ गया कि ये 5वीं रकात है, तो भी बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ें और सलाम फेर करके अपनी नमाज को पूरा करें। अगर 5वीं रकात का सजदा भी कर चुकी हैं, तब याद आया तो अब वो नमाज को पूरा करें और ये पाँचों और फ़र्ज़ नमाज को दोबारा पढ़ें। ये पाँचों रकात में एक रकात मिला कर के 6 रकात की नफिल नमाज पढ़ें। अगर इसको 5 ही रकात पर सलाम फेर देंगी तो 4 रकात नफिल मानी जाएगी और 1 रकात अकारत जाएगी। अगर 4 रकात वाली नफिल नमाज पढ़ रही थीं और बीच में बैठना भूल गईं तो अगर तीसरी रकात में सजदा करने से पहले याद आ जाए तो बैठ जाएं और अगर तीसरी नमाज में भी सजदा कर लिया तो भी नमाज हो जाएगी, मगर इन दोनों सूरतों में भी सजदा सहू करना वाजिब होगा। अगर नमाज में ये शक हो जाए कि 3 रकात पढ़ी है या 4 रकात पढ़ी है, तो अगर ऐसा इत्तेफाक से हो जाए तो उस नमाज को दोबारा पढ़ें। अगर ऐसा अक्सर हो जाता है, ये शुबा हमेशा होता रहता है, तो इसके लिए दिल में ये सोच करके देखें कि 3 रकात की तरफ दिल ज़्यादा जाता है या 4 रकात की तरफ। अगर 3 की तरफ जाता है तो 1 रकात पढ़ कर के 4 रकात मुकम्मल करें। अगर 4 की तरफ ज़्यादा जाता है तो अपनी 4 रकात पर ही नमाज को पूरा कर लें। अगर ये गुमान दोनों तरफ बराबर जाता है, 3 रकात पर भी और 4 रकात पर भी, तो इसको 3 ही रकात समझें और चौथी रकात को पढ़ कर के नमाज को पूरा करें। बल्कि तीसरी रकात पर बैठ कर के अत्तहियात पढ़ें, उसके बाद खड़ी होकर के चौथी रकात पूरी करें और सजदा सहू भी करें। अगर पहली और दूसरी रकात में यही शुबा हो, तो अगर ऐसा इत्तेफाक से है तो उस नमाज को दोबारा पढ़ें और अगर ऐसा शक हमेशा पड़ ही जाता है तो उसका भी यही इख्तियार करें, जिधर गुमान ज़्यादा जाता है उसी उसी को इख्तियार करें। अगर दोनों तरफ गुमान ज़्यादा जाता है तो उसको पहली ही समझें और दूसरी रकात पर बैठ कर के अत्तहियात पढ़ें और तीसरी नमाज को दूसरी रकात पर सलाम फेर करके नमाज को पूरा करें और सजदा सहू भी करें। अगर नमाज पढ़ चुकने के बाद ये ख़्याल आया कि मैंने 3 रकात नमाज पढ़ी थी, तो खड़ी हो जाएं और 1 रकात और नमाज पढ़ लें। अगर बोल उठीं या कोई ऐसा काम कर लिया जिससे नमाज टूट जाती है तो उस नमाज को फिर से पढ़ लें। अगर शक है कि 3 रकात पढ़ी है या 4 रकात पढ़ी है तो इस शक को दूर करने के लिए उस नमाज को दोबारा पढ़ लें। सबसे बेहतर तरीका यही है, इससे दिल की खटक निकल जाती है। अगर नमाज में कई ऐसी चीज़ें हो गईं जिनसे सजदा सहू वाजिब हो जाता है, तो उनकी तरफ से सिर्फ़ एक ही सजदा सहू करना पड़ेगा। एक नमाज में 2 सजदे सहू नहीं होते हैं। सजदा सहू कर लेने के बाद कोई ऐसी बात हो गई जिससे सजदा सहू फिर वाजिब हो जाता है, तो वही सजदा माना जाएगा, दूसरा सजदा नहीं करना पड़ेगा। अगर नमाज में कोई भूल हो गई जिससे सजदा सहू वाजिब होता है, लेकिन दोनों सलाम फेर दिए
तब याद आया और वहीं बैठी हैं, सीना किबला की रुख से नहीं मुड़ा है। तब याद आ गया तो अब भी कोई बोली भी नहीं किसी से, कोई ऐसा भी काम नहीं किया जिससे नमाज टूट जाती है। तो अब भी उसको इख्तियार है कि वो सजदा सहू कर ले। अगर सजदा सहू कर लेने के बाद कोई ऐसी बात हो गई जिससे सजदा सहू वाजिब होता है, तो वही सजदा उसके लिए काफ़ी है, दूसरा सजदा नहीं करना पड़ेगा। अगर नमाज में कोई गलती हो गई जिससे सजदा सहू वाजिब हो जाता है, तो अगर दोनों सलाम फेर दिए हैं, सजदा सहू कर लेने के बाद अगर कोई ऐसी बात हो गई जिससे सजदा सहू वाजिब होता है, तो अब वही सजदा सहू माना जाएगा, दूसरा सजदा सहू नहीं करना पड़ेगा। अगर नमाज में कोई भूल हो गई और नमाज सजदा सहू कर लेने के बाद अगर वही कोई गलती हो गई जिससे सजदा सहू वाजिब होता है, तो अब वही सजदा सहू माना जाएगा, दूसरा सजदा सहू नहीं करना पड़ेगा। अगर नमाज में कोई गलती हो गई जिससे सजदा सहू वाजिब था, लेकिन सजदा सहू करना भूल गईं, दोनों सलाम फेर दिए, तो अब भी अगर वहीं पर बैठी हैं, सीना किबला की रुख से मुड़ा नहीं है, तो अभी भी सजदा सहू कर लें। अगर कोई ऐसा काम नहीं की हैं या बोली नहीं है जिससे नमाज टूट जाती है, तो सजदा सहू कर लें। अगर वहीं पर बैठे-बैठे कोई कलमा या दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, तब याद आया, तब बोली नहीं है, तब भी सजदा सहू हो जाएगा। सजदा सहू वाजिब था, कसदन उसने दोनों तरफ सलाम फेर दिया और ये नियत की कि सजदा सहू नहीं करूँगी। अभी वहीं पर बैठी हैं और कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे नमाज जाती रहती है, तो उसको इख्तियार है कि वो सजदा सहू कर ले। अगर 4 रकात वाली या 3 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात पर सलाम फेर दिया, तो उठ खड़ी हों और नमाज को पूरा कर लें। अगर वहीं पर अगर कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे नमाज जाती रहती है या किसी से बोली नहीं है, तो सलाम फेरने के बाद भी 4 रकात पूरी कर सकती हैं। अगर बोल दी हैं या कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे नमाज टूट जाती है, तो उस नमाज को फिर से पढ़ें। अगर वितर की नमाज में पहली या दूसरी रकात पर दुआए कुनूत पढ़ लिया जिसका कोई एतबार नहीं है, तो तीसरी रकात में फिर से दुआए कुनूत पढ़ें और सजदा सहू करें। अगर वितर की नमाज में ये शुबा हुआ कि ना मालूम ये दूसरी रकात है या तीसरी रकात है, तो जिस तरफ गुमान ज़्यादा जाता है वही बेहतर है। अगर गुमान दोनों तरफ बराबर का जाता है, तो उसी रकात में दुआए कुनूत पढ़ें और उसके बाद बैठ कर के अत्तहियातु पढ़ें। फिर खड़ी होकर के तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ कर के आखिर में सजदा सहू करें। अगर दुआए कुनूत की जगह सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ दिया, फिर जब याद आया तब दुआए कुनूत पढ़ी, तो सजदा सहू वाजिब नहीं है। अगर दुआए कुनूत की जगह पढ़ना भूल गईं और कोई सूरत पढ़ कर के रुकू में चली गईं, तो सजदा सहू करना वाजिब होगा। अलहम्दु के बाद अगर 2 सूरतें पढ़ ली या 3 सूरतें पढ़ ली, तो इसमें कोई डर नहीं है, सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। फ़र्ज़ नमाज की पिछली 2 रकातों में या 1 रकात में कोई सूरत मिला ली तो कोई हर्ज नहीं है, सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। अगर नमाज में भूल से सुबहानक अल्लाहुम्मा की जगह पढ़ना भूल गईं या रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम कहना भूल गईं या सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहना याद नहीं रहा या उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहा या या नियत करते वक्त दोनों हाथों को कंधे तक नहीं किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। आखिर की रकात में अगर दुरूद शरीफ या दुआ पढ़ना भूल गई, इसी तरीके से सजदा कर लिया, तब भी कोई हर्ज नहीं है, सजदा सहू नहीं करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ नमाज की पिछली रकातों में या 1 रकात में अलहम्दु पढ़ना भूल गई, तब भी कोई हर्ज नहीं है, सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। जिन चीज़ों की भूल करने से सजदा सहू वाजिब हो जाता है, अगर उनको कसदन करें तो नमाज फिर से पढ़ना पड़ेगा, सजदा सहू नहीं होगा।
اگر سجدہ سہو کر بھی لیا تب بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں سے نماز میں کوئی فرض یا واجب چھوٹ جائے یا کوئی بھول ہو جائے تو نماز میں سجدہ سہو کر لیا کریں، اس سے آپ لوگوں کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کا احتیاط کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔